वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम करेंगे होमवर्क असाइनमेंट 5 क्लास 10th। देखो, नैनो टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। नैनो का मतलब यहाँ पर क्या है, छोटी चीज़ों, जैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ों का मतलब उनको क्या करना, मिनिएचर चीज़ें बनाना, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का बनाना और उसका टेक्नोलॉजी का उसमें अंदर इस्तेमाल करना। नैनो टेक्नोलॉजी इज द साइंस ऑफ द मिनिएचर। ये साइंस किसकी है? मिनिएचर की है। छोटी छोटी चीज़ों कहते हैं मिनिएचर। द साइंस दैट कैन क्रिएट अ मोबाइल फॉर एन एंट, मतलब इतनी छोटी चीज़ें कि एक कीड़ी के लिए भी क्या बन सकता है, मोबाइल बन सकता है। नैनो मटीरियल्स आर 1000 टाइम्स स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ अ ह्यूमन हेयर। और ये मतलब इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि एक ह्यूमन हेयर के डायमीटर से भी 1000 टाइम्स ये क्या है, छोटी चीज़ें बन जाती है नैनो। एंड कैन बी अप्लाई टू ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, और ये हर फील्ड में अप्लाई होती हैं, फ्रॉम मेडिसिन टू कॉस्मेटिक्स, चाहे मेडिसिन हो चाहे कॉस्मेटिक्स हो। नैनो इन ग्रीक मीन्स ड्राफ्ट। नैनो का मतलब है, ग्रीक वर्ड है ये ड्राफ्ट, छोटा। एंड व्हेन एनी मटेरियल इज रिड्यूस टू नैनो डायमेंशन, और अगर किसी चीज़ को बहुत छोटा कर दिया जाए, देर आर ड्रास्टिक चेंजेस। ड्रास्टिक मतलब बहुत ग्रेट चेंजेस आती हैं, स्ट्राइकिंग चेंजेस आती हैं, मतलब कि मतलब तुम हैरान कर देने वाली चेंजेस होती हैं, समझ लो, बहुत ग्रेट चेंजेस आती हैं। किस में? एंड इट्स फिजिकल तो चेंज होगा ही होगा जब उसका साइज़ छोटा कर दिया, तो बहुत केमिकल, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट दिस कटिंग एज टेक्नोलॉजी। कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको कहते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी। कैन बी यूज इन एरोस्पेस, इसका इस्तेमाल जो है हम इन सब फील्ड्स में कर सकते हैं। आगे दे रखा है इन द एरिया ऑफ हेल्थ। अब एरिया ऑफ हेल्थ में आ जाओ, मतलब हॉस्पिटल्स में जो क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट सेंसर्स। ये जो है सेंसर्स बना सकती है इन द फॉर्म ऑफ बायोचिप्स टू बी इंसर्टेड इन द ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी में इसके नैनो चिप जो है हम बना सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी से, छोटे छोटे इतनी ज़्यादा माइन्यूट बायोचिप्स बना सकते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कर दिए जा सकते हैं, टारगेटिंग अ ड्रग, जिससे कि जो ड्रग है, दवाई है, वो एक सिंगल मैलिग्नेंट सेल के पास भी पहुंच जाए। मैलिग्नेंट सेल्स क्या होते हैं? कैंसर सेल्स होते हैं, तो उनको कहते हैं, मतलब कि जो सेल्स, मतलब ये समझ लो कि जो क्या है, खराब हो चुके हैं, जिनमें कोई बीमारी है, तो उस तक भी क्या हो सकता है, मतलब दवाई पहुंच सकती है। सेल तो क्या होता है, इतना ज़्यादा माइन्यूट होता है, छोटा सा ही होता है ना वो तो। सो इट कैन ऑल्सो मेक टाइनी मेडिकल डिवाइस, तो छोटे छोटे मेडिकल डिवाइसेस बनाने के भी काम आ सकती है। एंड सेंसर्स विल फैंटास्टिक प्रेसाइशन, प्रेसाइशन का मतलब एक्यूरेसी के साथ, टू रीच एरियाज, और उन एरियाज में पहुंच सकता है वेयर द सर्जन्स हैंड्स कैन नॉट, और जहाँ पे सर्जन का, डॉक्टर का हाथ नहीं पहुंच सकता हमारी बॉडी के अंदर, उस कोने तक के भी ये जो है छोटी छोटी नैनो टेक्नोलॉजी से हम इस्तेमाल करके चीज़ें, सेंसर्स डाल सकते हैं। एंड रिपेयर डैमेज एंड डिजीज टिश्यूज़, और जो टिश्यूज़ खराब हो जाते हैं उनको रिपेयर कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी कैन हेल्प साइंटिस्ट वर्क ऑन एटम्स एट ए फाइनल लेवल, हेल्पिंग अस गेट मोर एडवांस्ड प्रोडक्ट्स। तो वो जो एटम्स तक के जो है ये काम कर सकती है, क्योंकि एटम क्या होता है, सबसे माइन्यूट पार्टिकल है। तो ये जो है नैनो टेक्नोलॉजी जो है, साइंटिस्ट जो है वर्क करते हैं एटम्स के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं, जिससे कि नए नए क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। नैनो बोर्ड्स, नैनो बोर्ड्स का मतलब जैसे हमारे होते हैं रोबोट्स, ऐसे होते हैं नैनो बोर्ड्स, उससे बना है ये, रोबोट्स से बना है नैनो बोर्ड्स। मे बी मेड फ्रॉम कार्बन नैनो ट्यूब्स, तो ये नैनो कार्बन नैनो ट्यूब से नैनो बॉट्स बन सकते हैं, टू कैरी आउट फंक्शंस लाइक ह्यूमन बींग्स, जो हमारे ह्यूमन बींग्स की तरह काम करेंगे जैसे रोबोट्स करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी हैज़ अ पावर टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू पावर। ये जो है नैनो टेक्नोलॉजी से जो है हम सनलाइट को पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग अनलिमिटेड एनर्जी सोर्सेज, जिससे कि बहुत सारी एनर्जी हमें मिल सकती है। मोर ओवर एज नैनो मटीरियल्स आर लाइट, अब देखो ये नैनो मटीरियल्स क्या होते हैं, बहुत हल्के, स्ट्रॉन्ग एंड ट्रांसपेरेंट होती हैं। दे कैन बी यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के काम आ सकते हैं। नैनो कोटिंग्स कैन बी अप्लाई टू डिफरेंट फैब्रिक्स। अब देखो क्या कहते हैं, ये जो है नैनो कोटिंग्स जो है अप्लाई होती हैं, किसमें, अलग अलग फैब्रिक्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं हम इनको, जैसे कि टू मेक देम स्क्रैच रेसिस्टेंट, जैसे कि या क्या बन सकते हैं, स्क्रैच रेसिस्टेंट बन सकते हैं, एंड डर्ट रिपेलेंट भी बन सकते हैं, मतलब कि मिट्टी नहीं घुसने देंगे कपड़ों के अंदर, मिट्टी नहीं जाएगी, ऐसे झाड़ दो तो गिर जाएगी, मतलब मिट्टी नहीं घुसेगी, ना इनके ऊपर कोई स्क्रैच आएगा। नैनो कोटिंग्स कैन बी अप्लाई टू डिफरेंट फैब्रिक्स, नैनो कोटिंग्स को जो है हम अलग अलग फैब्रिक्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, टू मेक देम स्क्रैच रेजिस्टेंट। ओके, इट ऑल्सो हैज़ अ पोटेंशियल टू प्रोड्यूस गारमेंट्स।
और ये जो है ऐसे गारमेंट्स भी बन सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी से, विच कैन ब्लॉक केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स फ्रॉम टचिंग द स्किन ऑफ ए पर्सन। तो केमिकल मतलब जैसे टीयर गैस होती है जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, तो हमारे बॉडी को टच भी नहीं कर पाएंगे। और बायोलॉजिकल वेपन्स जैसे कि जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, तो वो भी हमारी बॉडी को नहीं छू पाएंगे फ्रॉम टचिंग द स्किन ऑफ ए पर्सन, मतलब हमारी स्किन को टच नहीं कर पाएंगे। ये ऐसे कपड़े भी बना सकती है। In computing, nanoscience may lead to smaller or more powerful microchips with increased capacity and dramatic reductions in the size of hard disk। मतलब ये जो हार्ड डिस्क होती है उसका भी साइज़ क्या कर सकती है, ड्रामेटिक भी होता है क्या, बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग ग्रेट रिडक्शंस कर सकती है इन द साइज ऑफ हार्ड डिस्क जो होती है, जो बड़ी सी होती है उसको थोड़ी छोटी, इतना साइज़ कर सकती है उसका बहुत छोटा। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी इज प्रोवाइडिंग वेज टू डिटेक्ट एंड फिल्टर बैक्टीरिया। अब देखो इसमें क्या है, ये एनवायरमेंटल साइंस में नैनो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो अलग अलग मतलब बता रखा है कहाँ कहाँ पर यूज़ हो जाती है। तो डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए, एंड फिल्टर बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स आउट ऑफ वाटर सप्लाईज एंड क्लियर अप हैवी मेटल एंड ऑर्गेनिक केमिकल पॉल्यूशन। तो इसका इस्तेमाल जो है एनवायरनमेंट में इस तरह से वो कर सकते हैं। इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी में क्या यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट से स्प्लैशिंग कैश, स्प्लैशिंग का मतलब बहुत कैश दे रही है किस पे, ऑन डेवलपिंग, क्या क्या डेवलप करने के लिए, नए लाइट वेट इक्विपमेंट, हल्के इक्विपमेंट्स बन सकें, एंड वेपन्स बन सकें, बुलेट प्रूफ बैटल सूट्स बन सकें, मतलब जो सैनिक उनको पहन सकें ऐसे सूट्स बन सकें, दैट कैन मॉर्फ टू प्रोवाइड कैमोफ्लेज, जिससे कि वो उनका क्या हो, कैमोफ्लेज का होता है जो गिरगिट करती है, जैसे रंग बदल लेती है, तो इस तरह से जो है ये क्या कर जाए, दैट कैन मॉर्फ, उनका मतलब चेंज हो जाए और उनको मतलब ऐसे कपड़े पहनाए जाएं जो कि वो पहनकर मतलब उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनका कलर बदल जाए उन कपड़ों का। डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट स्टिल हैज़ रिलेटिवली फ्यू कमर्शियल एप्लीकेशंस। अब देखो डिस्पाइट द फैक्ट, अभी इसकी जो डिस्पाइट का मतलब होता है इस फैक्ट के बावजूद कि इसका जो रिलेटिवली जो है कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ही कम कमर्शियल एप्लीकेशन है किसका, नैनो टेक्नोलॉजी का। तो कमर्शियल एप्लीकेशन क्या मतलब होता है, जहाँ पे कोई बिजनेस हम करें और उसमें पैसा मिले या लगे, है ना, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, तो वो होती है कमर्शियल एप्लीकेशंस। तो इसका तो जो यूज़ है अभी बहुत कम है, कमर्शियल एप्लीकेशन मतलब जहाँ पे हम बिज़नेस में अभी हमारा इसका यूज़ बहुत कम है। इस फैक्ट के बावजूद भी नैनो टेक्नोलॉजी हैज़ जनरेटेड, नैनो टेक्नोलॉजी ने जनरेट किया है क्या, क्रिटिसिज्म, इसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। किसने करना शुरू कर दिया, फ्रॉम एनवायरमेंटल ग्रुप्स, एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने इसको क्रिटिसाइज़ करना भी शुरू कर दिया। एंड अदर्स हु फियर, और कुछ लोगों को डर लगता है, एज येट अननोन रिस्क, कि कुछ भाई ऐसे रिस्क भी हो सकते हैं जो नहीं हम जिनको जानते, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी मतलब बुरा असर डाल सकती है, एनवायरनमेंट पे भी। तो अभी इसका इतना यूज़ हुआ भी नहीं है, तभी वो इसको क्रिटिसाइज़ करने लग गए। क्रिटिक्स हैव कॉल्ड फॉर अ मोराटोरियम ऑन रिसर्च, तो क्रिटिक्स ने कहा है कि अभी इसके ऊपर रिसर्च को क्या कर देना चाहिए, नैनो टेक्नोलॉजी की रिसर्च पर थोड़ा भी देर कर देनी चाहिए, मतलब डिले कर देना चाहिए इसको। आर्गिंग दैट वी नो लिटिल अबाउट द टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स, क्योंकि हमें नहीं पता कि नैनो पार्टिकल्स का क्या पॉइजनस इफेक्ट होगा, एंड दैट देयर आर नो रेगुलेशंस टू कंट्रोल दैम, और मतलब अभी हमारे पास कोई रेगुलेशंस भी नहीं है कि हम इनको कंट्रोल कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर्स नाउ, and any problem you can ask me in the comment box. I'm always ready to help you out, and please, if you are new to my channel, then don't forget to subscribe to my channel. Which of the following statements best sums up, तो ही वॉन्ट्स, देखो वो क्या सम्स अप, वो कह रहा है कि जो एक कीड़ी है उसके लिए भी मतलब कि वो क्या बन सकता है, मोबाइल बन सकता है, इतना छोटा सा भी। तो वो क्या कहना चाहता है, कीड़ी थी ना मोबाइल चलाएगी, तो सर ही वॉन्ट्स टू एम्फेसाइज द अल्ट्रा माइक्रो लेवल, इतना छोटा माइक्रो लेवल होता है इनका, एट विच नैनो टेक्नोलॉजी ऑपरेट्स, मतलब इतने छोटे लेवल पर भी नैनो टेक्नोलॉजी ऑपरेट कर सकती है। अब देखो वी कैन से दैट नैनो टेक्नोलॉजी इज़ ट्रूली कटिंग एज। अब देखो मैं आपको आंसर साथ साथ रीजंस भी बताती हूँ कि आपको कोई डाउट हो कि फिर भी आपको कोई गलत लगता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। वी कैन से दैट नैनो टेक्नोलॉजी इज ट्रूली कटिंग एज। अब ट्रूली कटिंग एज का मतलब क्या है, कि बहुत ज़्यादा एडवांस है। क्यों? बिकॉज इट कैन बी यूज इन अ वेराइटी ऑफ फील्ड्स। अब देखो आंसर की जगह तो कम होती है, ये तो ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दो जैसे, मगर आप इतना ही लिखना है आपको, क्योंकि इट कैन बी यूज इन अ वेराइटी ऑफ फील्ड्स, इन सब जगह पे इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो इट कैन बी कटिंग एज। और आगे ये भी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत और लिखना चाहो, अगर जगह तो कम होती है ना, मगर इसमें दैट इट इज़ सो मच, ये लाइन आप ऐड कर सकते हो। अगर आप ये भी लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, नहीं तो इट इज़ द साइंस ऑफ द मिनिएचर, क्योंकि ये साइंस किसकी है, मिनिएचर की। दैट अ साइंटिस्ट
कैन क्रिएट इवन दैट कैन क्रिएट अ मोबाइल फॉर एन एड, मतलब ये इतनी ज़्यादा एडवांस है दैट इट कैन क्रिएट अ मोबाइल फॉर एन एड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट इट इज़ द साइंस ऑफ मिनिएचर दैट कैन क्रिएट अ मोबाइल फॉर एन एड। तो इसको इस तरह से भी आपको आंसर को लिख सकते हो। द ऑथर्स यूज ऑफ एक्सप्रेशन लाइक टारगेटिंग अ ड्रग, है ना, तो वो क्यों कह रहा है इज टू अ मतलब सिंगल मैलिग्नेंट सेल, मतलब एक सेल तक भी ड्रग पहुंच सकती है। तो आगे कह रहे हैं वो जो रीडर है कैसे अफेक्ट होता है, तो रीडर ऐसे अफेक्ट होता है कि बिकॉज ही इज सरप्राइज्ड बाय द मैजेस्टिक यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, कि हम जब रीडर जो हम पढ़ रहे हैं तो हम सरप्राइज हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि क्या एक छोटी सी सेल तक भी इसका दवाई पहुंच सकती है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड हाउ इट कैन क्रिएट माइन्यूट डिवाइसेस, और कैसे नैनो टेक्नोलॉजी जो है माइन्यूट डिवाइसेस क्रिएट कर सकती है। तो ये आंसर तो हमें अपने दिमाग से लिखना पड़ता है। कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा जो आपको अपनी नॉलेज से लिखना है, वो पैसेज में नहीं होगा, वो आपको अपने ही माइंड से बनाकर लिखना है, अपने आइडिया से। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामिन इन अबाउट 40 वर्ड्स हाउ नैनो टेक्नोलॉजी प्रोमिसेस टू रेवोल्यूशनाइज द ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये देखो इसका आंसर तो आप यहाँ से कर सकते हो, बिल्कुल सेम है कि नैनो कोटिंग्स कैन बी अप्लाइड टू डिफरेंट फैब्रिक्स टू मेक देम स्क्रैच रेसिस्टेंट and dirt repellent. It also has the potential to produce garments which can block chemical and biological weapons from touching the skin of a person. अगला है द पैसेज इंक्लूड सम वर्ड्स सिनोनिम्स बताने हैं। सिनोनिम्स का मीनिंग मतलब जो एक जैसे हैं जिनका मीनिंग सेम है। सो देखो अपने आप पता चल जाएगा, एक तो है ड्राफ्ट एंड टाइनी, तो ड्राफ्ट भी छोटा होता है, टाइनी भी छोटा होता है। ड्रास्टिक मैंने भी बताया ना, वो ड्रास्टिक चेंजेस, ग्रेट जो स्ट्राइकिंग चेंजेस हैं, ड्रामेटिक भी यही होता है ना। उसके बाद आते हैं हमारे कि लिस्ट 4 डिस्टिंक्ट क्वालिटीज़, 4 क्वालिटीज़ बताओ, तो किसकी, नैनो मटेरियल्स की। देखो लाइट, स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट एंड वेरी माइन्यूट, ये दे रखी है पैराग्राफ में। इज इन्वेस्टिंग मनी इन नैनो टेक्नोलॉजी फॉर मिलिट्री पर्पसेस जस्टिफाइड, अब वो कह रहे क्या जस्टिफाइड है जो पैसा फेंक रहे हैं ये इसके लिए। सो हम अपना आंसर अपने तरीके से लिखेंगे। येस इट इज़ जस्टिफाइड। क्यों जस्टिफाइड है? बिकॉज विद द यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी we can make lightweight equipments which will be easy to carry and bulletproof, और bulletproof क्या बनाएंगे हम उनके लिए, battle suits can be made which will save our soldiers, और ऐसे सूट्स बनाएंगे जो उन्होंने बताया कि कैमोफ्लेज वाले, और ऐसे बैटल सूट्स बनाएंगे which can be made which will save our soldiers, जो हमारे सोल्जर्स को बचाएंगे ज़िंदगी उनकी। नेक्स्ट है, अब देखो 2 स्टेप्स बताने हैं तो थोड़ी सी जगह कम होती है इसमें तो रिसर्च शुड बी मेड अबाउट द टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स। दूसरा है रेगुलेशंस शुड बी मेड टू कंट्रोल देम। नेक्स्ट है डिस्पाइट द फैक्ट। अब देखो जब हम कहते हैं डिस्पाइट द फैक्ट, ही मैंने आपको समझाया भी कि इस फैक्ट के बावजूद भी कि नैनो टेक्नोलॉजी का भी तो इस्तेमाल बड़ा कम है फ्यू कमर्शियल में, फिर भी क्रिटिसाइज़ होने लग गई। तो जो टोन ऑफ द राइटर है मेरे अकॉर्डिंग वो भी क्रिटिसाइज़ ही कर रहा है कि भी अभी तो यूज़ भी नहीं हो रही, इतना कमर्शलाइजेशन भी नहीं हो रहा, फिर भी क्रिटिक्स ने क्या करना शुरू कर दिया, इसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया और इसके यूज़ को मतलब अभी रिसर्च को कहा है कि वो कर दो। The tone of the writer is that of sarcasm because according to him, in spite of the fact that its use is still limited, it has been criticized by the environmental groups. तो अब इसी उन्होंने इसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि इसके हमें टॉक्सिकोलॉजिकल लेवल्स नहीं पता, ये नहीं पता। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग उसकी जो वो है टोन है वो क्या है, सरकाजम वाली है। आप देखो सब्स्टिट्यूट द वर्ड है मोरेटोरियम। मोरेटोरियम क्या होता है, किसी चीज़ को डिले करना, इनमें से कोई भी वर्ड लिख सकते हो, डिले करना, पोस्टपोन करना या सस्पेंशन करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट कैन आस्क।